से बोलो जय श्री राम। और अयोध्या कांड सुनिए। भरत जी और निषाद जी की वार्ता हो रही है। रामचंद्र जी को मनाने गए हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। जब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला, 4 घड़ी मतलब सुबह 4 बजे। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण, दीन्हो कटुक चलाय। जय श्री राम। दोहा संख्या 202 अयोध्या कांड। प्रात काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पलाकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसर ही कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पाए देह पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित और सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाँ ही सुसेवक बारही बारा, हुई है नाथ असु अशवारा। राम पया देहि पाई सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए भरत जी से। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं क्या। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। दोहा संख्या 203 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत तीसरे पहर कहे, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। जैसे जब हम लोगों के भी छाले कभी पड़े हैं, जैसे कभी कोई जल जाता है तो उसके अंदर पानी, वैसी प्रकार इनके चलते चलते भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी दिसितासित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन्माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। त्रिवेणी मतलब प्रयागराज इलाहाबाद। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। शकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु,
आरत काह न करही कुकर्मु, अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर अपने भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 204 अयोध्या कांड। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भी कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जलधु जन्म भरी सुरति विसारऊं, जाचक झलूप बिपाहन डारऊं। जातक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तो आज का यही है। आप लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। और भरत जी त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान कर लिया है, तो सो तुम जानहु अंतर्यामी, ये चौपाई मुझको बहुत अच्छी लगती। रामायण पढ़ना सुनना, जितनी बार पढ़ोगी कुछ नया होगा, आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। पढ़ने से बहुत फायदे हैं, सुनने से। रामायण रामचरितमानस घर घर होनी चाहिए। हर 2 जोड़ा है पति पत्नी, तो दोनों की एक एक होनी चाहिए। बैठ के साथ में अलग अलग पढ़ो। जय श्री राम।